स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है। ये 2 दिया गया है, ठीक है। एक क्या कह रहा है, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, दिया है बच्चों, और पी क्यू स्पर्श रेखा है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, हमने बना लिया। सिद्ध क्या करना है, ओ और एक्स दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों ओ और एक्स ये दोनों एक ही हैं, तो यही सिद्ध करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले कोण पी ए बी दिया है, पी ए बी या पी ए एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोण पी ए बी दिया है बच्चों, कोण पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर दिया है बच्चों 90 डिग्री। ओके, ये कोण पी ए बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। और हम पढ़े हैं बच्चों पीछे कि जो है किसी भी स्पर्श रेखा पर कोई लंब खींचा जाता है तो उसका भी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। तो हम इसको लिखेंगे कोण पी ए ओ, पी ए ओ, यहाँ देखो बच्चों, कोण पी ए ओ ये भी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। कैसे, नोट, ये त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या है वो लंब होती है, तो उसका कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। इसके कारण ये जो है, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम 2। ओके बच्चों, ये तो हम इसको लिख सकते हैं कोण पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू कोण पी ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ना पी ए ओ या पी ए बी। देखो पी ए ओ कोण पी ए ओ इज इक्वल टू कोण पी ए बी। कैसे, 1 और 2 से, एक और 2 से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओ एक्स, ये बच्चों ओ एक्स, ओ ए और ओ एक्स, ठीक है, ये दोनों संपाती होंगे। ओ ए और ओ एक्स ये दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे। इसका मतलब ये होता है, संपाती होंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसलिए ए पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है। इसलिए ए पर, ये ए जो स्पर्श रेखा का बिंदु है, ए पर खींचा गया लंब ये जो जाता है ये ओ केंद्र से होकर जाता है। ओके बच्चों, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ये सिद्ध हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ये बता दिया, और 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर क्या कह रहा है बच्चों, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। बच्चों एक हमने वृत्त बनाया जो ओ केंद्र वाला, और एक स्पर्श रेखा खींचा, ओ केंद्र से जो ए दूरी है उसका 5 सेंटीमीटर है, और जो है ये स्पर्श रेखा की जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ओ ए मतलब त्रिज्या ज्ञात करना है, ये आर है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए बी ओ में या ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या करेंगे बच्चों, कोण ओ ए बी या ओ बी ए, कोण ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे बच्चों, त्रिज्या हमेशा पर लंब होता है स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या हमेशा लंब होती है स्पर्श रेखा पर बच्चों, ये ध्यान देना, त्रिज्या हमेशा लंब होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है बच्चों, तो हम आगे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो
पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है? ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चों? ए बी का स्क्वायर। मान पुटअप कर देंगे बच्चों। ओ ए कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना दिया गया है? आर, तो आर का स्क्वायर और प्लस ए बी कितना दिया गया है? 4, तो 4 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो 5 पचम 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16। फिर आगे हल करेंगे बच्चों, तो 25 है और 16 को इस तरफ लाएंगे तो -16 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 3। आर बराबर 3 आ जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि जो है 3 किस में है? सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों 2 क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोगों को जो ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये यहीं पर सॉल्व होता है बच्चों। थैंक यू।